बच्चे, कल हमने इतिहास के साधन का पहला पृष्ठ देखा था। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। आज हम पेज नंबर 2 देखेंगे बच्चे। इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का ज्ञान होता है। अब यहाँ हम देखेंगे सिक्के किससे बनते थे, तो किस धातु से बनते थे। सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग सिक्कों को ढालने के लिए किया जाता था, अर्थात सिक्के बनते थे। और वो सिक्कों के आधार पर ही वहाँ का शासक पता चलता था कौन है, और वहाँ का कार्यकाल पता चलता था, शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं पता चलती थी। फिर उस जिसके सिक्के थे उनका व्यक्तिगत विवरण भी जानकारी उससे हमें प्राप्त होती है। फिर यहाँ बताए कि सम्राट अकबर के सिक्कों पर राम सीता का चित्र था और हैदर अली के सिक्कों पर शिव पार्वती की प्रतिमा थी। इससे धर्म के प्रति कितना लगाव था, चाहे वो कौन से भी राजा हो, धर्म के प्रति उनके सिक्कों पर सिक्के पर जो अंकित है चित्र, उससे पता चलता है कि वो राजा इन धर्म को भी मान सम्मान देते थे। आगे चलेंगे बच्चे। पत्थर अथवा दीवारों पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है शिलालेख किसे कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। उसके परिसर में उकेरे गए लेख, जो मंदिर है उसके जो चारों तरफ है जो लेख लिखे गए हैं, वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए थे। अनेक शिलालेख वहाँ पर हमें उन्हें प्राप्त हुए। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, शिलालेख में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वसनीय प्रमाण किसे माना जाता है, तो शिलालेख को माना जाता है। इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। ये शिलाओं जो पत्थरों पर जो लिखा हुआ है, लेख लिखा है, उसके द्वारा वहाँ की भाषा और वहाँ की लिपि और सामाजिक जीवन जैसे घटकों, वहाँ पर जो लोग थे उनको समझने में सहायता प्राप्त होती। नहीं लिखा होता तो नहीं जानते थे ये लोग कौन है, कैसे हैं, क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है, कौन से धर्म को मानते हैं। इस तरह की सारी बातें वो शिलालेख पर थी। फिर तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। प्रश्न बनता है ताम्रपट किसे कहते हैं। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है। फिर हम देखेंगे बच्चे लिखित साधन।
उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सराफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी मिलती है। ये सभी लिखित साधन हैं और लिखित साधन के माध्यम से हमें ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। अब लिखित साधन, राज दरबार के कामकाज में से संबंधित दस्तावेज, है ना, जैसे हमारे घर के दस्तावेज होते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के दस्तावेज होते हैं जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। हमारे पूरे जो माता पिता उन लोगों ने जो खरीदी की थी, है ना, बिक्री पत्र, वो सब होता है, तो वो सब दस्तावेज होते हैं, पुराने हो गए हैं वो। तो वैसे ही ये राज दरबार के कामकाज से संबंधित वहाँ पर दस्तावेज होते थे। वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र, विदेशी यात्राओं के यात्रा वर्णन, बखर, इतिहास, तवारीख, इस तरह ये सभी लिखित साधन हैं। विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। इसमें अल बैरूनी, इब्न ए बत्तूता, निकोलस मनुची का समावेश होता है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीति संबंधों को समझ सकते हैं। तवारीख अर्थात तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। फिर यहाँ देखेंगे बखर। बखर शब्द से खबर शब्द बना है। खबर का अर्थ है समाचार। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तात्कालीन राजनैतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मौखिक साधन देखेंगे बच्चे। इतिहास के साधन का तीसरा साधन है मौखिक साधन। लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओमिया, चक्की के गीत। ओमिया मतलब चक्की के गीत। पहले के लोग पत्थरों की जो चक्की होती थी उसमें आटा गेहूँ पीसते थे, धान दरते थे, दाल दरते थे, इस तरह, और वो सब पीसते हुए गीत गाते थे, उसको ओमिया कहते हैं। लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। यहाँ देखो एक चित्र है बच्चे, गोल है, फिर एरो है, एरो बना हुआ है। तो ये मौखिक साधन पहला है लोकगीत, गाथाएं, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ, मिथकीय गाथाएं। तीनों प्रकार के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। एक बार अगर इतिहास लिख दिए फिर भी वो सच है, सही है, ठीक है, क्या गलत है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, इस तरह उसका शोध कार्य चलता ही रहता है। इसे अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है।
उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, आज मैंने 2 और 3 पृष्ठ आपको पढ़ाई हूँ। अब मैं कुछ प्रश्न दूंगी बच्चे, छोटे छोटे, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चे, पहला यहाँ प्रश्न है कि इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा किन धातुओं का उपयोग कर सिक्के बनाए जाते थे। तो सिक्के किन धातुओं से बनाए जाते हैं, सरल प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि सम्राट अकबर के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है। चौथा प्रश्न, हैदर अली के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है और उन चित्रों के माध्यम से किसका बोध होता है। पेशवाओं के सिक्कों पर किन भाषा का उपयोग किया जाता था। शिलालेख किसे कहते हैं। ये पृष्ठ 2 पर ही है बच्चे। शिलालेख किसे कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं, है ना बच्चे। शिलालेख को क्या माना जाता है। ताम्रपट किसे कहते हैं। तवारीख किसे कहते हैं। बखर किसे कहते हैं। इतिहास के लिखित साधन लिखो और मौखिक साधन भी आपको लिखना है। आज के लिए इतना बस बच्चे। गॉड ब्लेस यू।